नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, उसको यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है दोस्तों, आपको यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लाइमेटोलॉजी का एक पार्ट है, एक टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपको क्लाइमेटोलॉजी में मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि रेनफॉल की बात करें, प्रेसिपिटेशन की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने मिलेंगे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने मिलेंगे। और सारे वेरिएशन को यहाँ पे स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो वेरिएशन होती है, जो रेनफॉल होती है, बहुत सारा वे में इफेक्ट करता है। तो एक जनरलाइज करके यहाँ पे हम लोग रेनफॉल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में उसको देखेंगे। लेकिन जनरलाइज करके हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, कहाँ पे रेनफॉल कम होती है। तो यदि जनरलाइज करें दोस्तों, तो इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में रेनफॉल ज़्यादा होती है। यानी इक्वेटर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, और इससे भी एक्सटेंड करके 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, इसमें आपको रेनफॉल ज़्यादा होंगे, यानी हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिलेंगे। रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल दोस्तों, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इक्वेटर के रीजन में इंसुलेशन ज़्यादा होता है। यहाँ पे वर्टिकली ओवर हीटिंग होती है। इससे क्या होती है, इससे ये होती है कि एयर का क्या होती है, एसेंडिंग होता है और कन्वेक्शनल करंट फॉर्म होती है। कन्वेक्शनल करंट फॉर्म होगी, एयर का एसेंडिंग होगा, एडियाबैटिक कूलिंग होगी, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा और क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और हैवी रेनफॉल होता है। तो इक्वेटर में इंसुलेशन ज़्यादा होने के चलते। इसके अलावा आप देखोगे दोस्तों, इक्वेटर पे दोनों ही ट्रेड विंड्स मिलती हैं। यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर पे भी, सदर्न हेमिस्फीयर भी ट्रेड विंड्स मिलती हैं और अपने साथ मॉइस्चर को लाती है दोनों साइड से, और यहाँ पे रेनफॉल होता है। तो इक्वेटर वाले रीजन में हैवी रेनफॉल होगा, ऐसा हम जनरलाइज करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला जनरलाइज हो गया, इक्वेटर पर हैवी रेनफॉल होती है। दूसरा दोस्तों, जहाँ जहाँ पे एयर का कन्वर्जेंस होता है वहाँ पे रेनफॉल हैवी होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 60 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में दोनों जगह एयर का कन्वर्जेंस होगा। पोलर साइड से जो आती हैं एयर और जो वेस्टर्लीज बहती हैं, और दोनों का कन्वर्जेंस होगा, तो वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। तो एयर पे जहाँ पे कन्वर्जेंस होगा वहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होंगी, साइक्लोनिक इन्वायरमेंट होगा, और वहाँ पे हमारा रेनफॉल होता है। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ जहाँ पे साइक्लोन का ओरिजिन होता है वहाँ भी हैवी रेनफॉल होता है। जैसे इंडिया में जो कोस्ट है, वे ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, क्योंकि वहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ जहाँ पे एयर का डाइवर्जेंस होता है, एयर का डाइवर्जेंस कहाँ कहाँ पे होगा, 30 से 35 डिग्री नदर्न या सदर्न हेमिस्फीयर एयर का डाइवर्जेंस होता है, वहाँ पे एंटी साइक्लोनिक वाली एनवायरनमेंट होती है, और वहाँ पे आपको ड्राई यानी कि कोई भी बारिश नहीं होती है, तो लेस प्रेसिपिटेशन होगा जहाँ जहाँ पे एयर का डाइवर्जेंस होता है। तो अभी हम लोग जनरलाइज करके इक्वेटर के पास हैवी रेनफॉल होगा, एयर का कन्वर्जेंस जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा, एयर का डाइवर्जेंस जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे लो रेनफॉल होगा। ठीक है, ये हमारा जनरलाइज हो गया प्रेसिपिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में वर्ल्ड के। इसके अलावा दोस्तों, जनरलाइज आप करोगे तो जहाँ जहाँ पे मॉइस्ट एयर मासेस मिलते हैं और जिधर शिफ्ट होते हैं वहाँ पे आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। जैसे मॉइस्ट जो पोलर एयर मास है, मॉइस्ट ट्रॉपिकल एयर मास है, उनका जहाँ जहाँ पे शिफ्टमेंट होता है, शिफ्टिंग होती है, वहाँ पे आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलेंगे। जैसे मॉइस्ट ट्रॉपिकल एयर मास की शिपमेंट समर के सीजन में इंडिया के पास होती है, तो इंडिया में मानसून आती है। ठीक है, मानसून आती है इंडिया में, तो भी हमारा हैवी रेनफॉल होता है इंडिया। और आप देख सकते हो, इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशियन स्टेट है वहाँ पे भी हैवी रेनफॉल होता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे विंटर के सीजन में यूरोप में हैवी रेनफॉल होता है मेडिटेरियन सी के आसपास। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी जो मॉइस्ट पोलर एयर मास है उसका शिपमेंट होता है और विंड्स की रिवर्स डायरेक्शन होती है वहाँ पे भी, तो वहाँ पे आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जनरलाइज हम कर सकते हैं, मॉइस्ट एयर मास जहाँ पे होते हैं
यानी कि ओशियन वाले एयर मास जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आपको रेनफॉल हैवी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों जनरलाइज हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे वार्म ओशियन करंट फ्लो होते हैं वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो सकते हैं उसके कोस्टल वाले एरिया में, और जहाँ जहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो होते हैं वहाँ पे आपको ड्राई या लेस रेनफॉल होते हैं। जैसे सहारा वाली रीजन में कोल्ड करंट फ्लो होता है, और आपको इक्वेटर वाले रीजन में भी, और वहाँ पे भी सदर्न जो अमेरिका है, सदर्न अमेरिका के वेस्टर्न साइड में कोल्ड करंट फ्लो होता है, वहाँ पे लेस रेनफॉल होता है। तो ये हम जनरलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे वार्म करंट फ्लो होते हैं उसके कोस्टल एरिया में आपको हैवी रेनफॉल होगा, जहाँ जहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो होंगे वहाँ पे क्या होगा, लो रेनफॉल होगा। इसके अलावा दोस्तों क्या जनरलाइज कर सकते हैं, इंटीरियर वाले एरिया में आपको लो रेनफॉल होगा, क्योंकि मॉइस्चर जैसे जैसे सी से आप दूर जाओगे, इंटीरियर जाओगे, कंटिनेंट में जाओगे, वहाँ पे आपको मॉइस्चर वहाँ पे पहुँचेंगे नहीं तो लो रेनफॉल होगा। जैसे इंडिया में भी देख लो, तो इंडिया में क्या होती है, इंडिया में कोस्टल एरिया से जैसे जैसे आप इंटीरियर में जाओगे आपको रेनफॉल डिक्रीज देखने को मिलेंगे। आपको सबसे ज़्यादा रेनफॉल कोलकाता में देखने को मिलेंगे, फिर आपको पटना में उससे कम देखने को मिलेंगे, फिर उससे कम इलाहाबाद में देखने को मिलेंगे, उससे कम दिल्ली में देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है आप जैसे जैसे इंटीरियर जाते हो, सी से दूर जाते हो, रेनफॉल की जो इंटेंसिटी होती है या जो वैल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है। तो इसी से आप देख सकते हो कि जो चाइना के इंटीरियर गोबी डिजर्ट है, मंगोलिया के रीजन है, और सेंट्रल जो एशिया है वो इंटीरियर में आते हैं, इसलिए वहाँ पे रेनफॉल कम होता है। तो इस तरह से हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं दोस्तों कि इंटीरियर इलाका में लो रेनफॉल होता है, वार्म ओशियन करंट जहाँ फ्लो होती है वहाँ पे एरिया में हैवी रेनफॉल हो सकता है, कोल्ड ओशियन करंट जहाँ फ्लो होती है वहाँ पे लेस रेनफॉल हो सकता है। ठीक है, तो ये हम जनरलाइज कर सकते हैं। इसी जनरलाइज के बेसिस पे यदि हम देखें पैटर्न, एक वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की रेनफॉल की पैटर्न देखें तो आपको 3 पैटर्न में हम डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाई करके। 3 पैटर्न क्या है दोस्तों कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअली यदि रेनफॉल हो रही है तो उसको बोलेंगे हाई रेनफॉल एरिया, और 100 से 200 के बीच में रेनफॉल हो रही है उसको बोलेंगे मॉडरेट रेनफॉल एरिया, और लेस देन 100 हो रही है उसको बोलेंगे लो रेनफॉल एरिया। तो वर्ल्ड को प्रेसिपिटेशन की इंटेंसिटी वैल्यूम के हिसाब से 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और हम मैप के साथ ऐसे बता सकते हैं कहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, कहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है, और कहाँ पे हमारा लो रेनफॉल होता है। तो आप मैप में आप बताओगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम जनरलाइज क्या किए थे, इक्वेटर के पास हैवी रेनफॉल होता है। तो 200 से ज़्यादा रेनफॉल वाले एरिया कहाँ पे हैं, इक्वेटर के आसपास। देखो ये हमारा ब्राज़ील का ये एरिया है, ब्राज़ील का। इसके अलावा जो अफ्रीका का ये वाला एरिया इक्वेटर के पास है, ये हमारा हैवी रेनफॉल वाले एरिया में है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया पूरा ये हमारा हैवी रेनफॉल वाला एरिया है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे ईस्टर्न जो चाइना है वो भी हैवी रेनफॉल वाला एरिया है। इंडिया में देखो हैवी रेनफॉल वाला एरिया है क्योंकि यहाँ पे मॉइस्ट जो ट्रॉपिकल एयर मास है उसका शिपमेंट होता है मानसून के चलते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे ईस्टर्न यूएसए ये भी वेस्टर्लीज के इफेक्ट में आती है, और यूरोप में ये भी मॉइस्ट जो एयर मासेस हैं उसके इफेक्ट में होती है। तो ये हमारा हैवी रेनफॉल वाला एरिया है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो ये आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो हैवी रेनफॉल का। अब देख लेते हैं दूसरा कैटेगरी जिसमें मॉडरेट रेनफॉल होती है, यानी कि 100 से 200 के बीच में रेनफॉल होती है। तो भी आप देख सकते हो ईस्टर्न जो ब्राज़ील है ये वाला एरिया मॉडरेट रेनफॉल में आता है। ठीक है, ये हमारा एरिया मॉडरेट रेनफॉल में आता है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो इधर वाले एरिया मॉडरेट रेनफॉल में होगा क्योंकि यहाँ पे एयर की कन्वर्जेंस होती है। ठीक है, इसके अलावा अब पूरे इंडिया में आप देख सकते हो मॉडरेट रेनफॉल होता है, और इसके अलावा थोड़ा सा इधर वाले एरिया मॉडरेट रेनफॉल होता है। फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में भी इधर वाले एरिया में होता है मॉडरेट रेनफॉल। ठीक है, तो ये हमारा मॉडरेट रेनफॉल वाला एरिया है। आप अफ्रीका में देख सकते हो इधर वाले एरिया मॉडरेट रेनफॉल में होता है, 100 से 200 के बीच में होता है। ठीक है, अब देख लेते दोस्तों यहाँ पे लो रेनफॉल वाले एरिया। अब देखो लो रेनफॉल वाले एरिया के लिए क्या हम जनरलाइज किए थे, जहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो होंगी या एयर की डाइवर्जेंस होंगी या बहुत ही इंटीरियर में होंगी, वहाँ पे हमारा लो रेनफॉल होगा। अब यूएसए में आप देख सकते हो यहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो होती है, उसकी वजह से इंटीरियर में है, उसकी वजह से
यहाँ पे लो रेनफॉल होता है। इसके अलावा पूरा यहाँ पे देख सकते हो अफ्रीका में पूरा सहारा डिजर्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कोल्ड करंट भी फ्लो होती है, यहाँ पे एयर का डाइवर्जेंस भी होता है और इंटीरियर में भी तीनों कंडीशन होती है, इसलिए यहाँ पे सहारा जो डिजर्ट है ये वाला एरिया पूरा लो रेनफॉल वाला एरिया है। फिर आप सेंट्रल एशिया को भी देख सकते हो, फिर इंटीरियर जो चाइना का गोबी डिजर्ट है और यहाँ पे मंगोलिया का है, ये पूरा लो रेनफॉल वाला एरिया है, क्योंकि ये इंटीरियर में भी है, एयर की डाइवर्जेंस वाले एरिया में भी है और इधर आपका कोल्ड करंट भी फ्लो होता है, तो हमारा लो रेनफॉल वाला एरिया हो जाएगा ये। इसके अलावा देखो यहाँ पे भी कोल्ड करंट फ्लो होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी होती है, तो यहाँ पे भी लो रेनफॉल है। फिर यहाँ पे लो रेनफॉल मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे भी कोल्ड करंट फ्लो होती है, ठीक है। ये सब कोल्ड करंट कौन कौन सी फ्लो होती है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर ये ऑस्ट्रेलिया के रीजन में यहाँ पे भी कोल्ड करंट फ्लो होती है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेंगे, यहाँ पे आपको डिजर्ट देखने मिलेंगे, लो रेनफॉल देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडिया में आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिजर्ट अपना इंडिया का डिजर्ट है थर्ड डिजर्ट, वहाँ पे भी लो रेनफॉल देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये इंटीरियर में भी है। यहाँ पे जो होती है मॉइस्चर जो होती है यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती है डिजर्ट तक, और यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा लो रेनफॉल वाला एरिया है, इसको आप अपने नोटबुक में आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए दोस्तों वर्ल्ड का जो प्रेसिपिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके जो रीजन्स हैं जनरलाइज करके कहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन लो होता है, क्यों लो होता है, सारे कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और साथ साथ कुछ भी सजेशन या डाउट हो तो भी कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।